मनमहेश के रूप में प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले बाबा महाकाल। सावन की पहली सवारी में उमड़े श्रद्धालु राजाधिराज को किया गया गॉड ऑफ ऑनर। सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली गई। उज्जैन के राजा के रूप में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। कलेक्टर ने भगवान महाकाल का पूजन किया। इसके बाद बाबा को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। सावन की पहली सवारी में बाबा महाकाल मनमहेश के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े। जगह जगह बाबा महाकाल का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। पूरा उज्जैन जय महाकाल एवं हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सवारी महाकाल चौराहे से गुदरी चौराहा, कार्तिक चौक, हरसिद्धि होते हुए रामघाट पहुंचे। शिप्रा नदी पर मां शिप्रा के जल से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया। यहां से सवारी पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर वापस लौटी। सावन के हर सोमवार को महाकाल राजा की सवारी निकालने का विधान है। इस साल अधिक मास होने से कुल 10 सवारी निकाली जाएंगी। इनमें 8 सवारी सावन महीने एवं 2 सवारी भादों में निकाली जाएंगी। भस्म आरती के लिए रात 2:30 बजे ही पट खोल दिए गए। इससे पहले सुबह से ही महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। भस्म आरती के लिए रात 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए थे। भस्म आरती में भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर विशेष श्रृंगार किया गया। इस बार अधिक मास होने से सावन 59 दिन का होगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे 59 दिन चलेगा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे। जिन भक्तों को परमिशन नहीं मिल पाई उन्हें मंदिर समिति ने चलित भस्म आरती दर्शन व्यवस्था देकर दर्शन करवाए।
चल रहा है और सोमवार है तो बहुत अच्छा लगा कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के आज हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा महाकालेश्वर को 2:30 बजे पट खुले हैं आज, तो बाबा महाकालेश्वर को विशेष पूजा की गई है। पंचामृत से दही दूध शहद शक्कर घी विशेष पंचामृत से पूजा किया गया। बाबा को भांग का स्नान कराया गया और उसके बाद में बाबा को विशेष श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। बाबा महाकाल से अपने सब भक्तों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। भगवान महाकाल को तो शिव को तो एक लोटा जल प्रिय है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व पार्षद अमजद खान को मौलाना मोज दरगाह कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा पूरे प्रदेश में कमेटियों के अध्यक्ष की घोषणा की गई। उज्जैन शहर में भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाह मुगीस उद्दीन साहब उज्जैन की कमेटी की घोषणा की गई। इसमें पूर्व पार्षद अमजद खान को कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष मनोनीत होने पर अमजद खान एवं कमेटी सदस्यों के साथ मौलाना मोज पर जाकर चादर पेश की, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नवनियुक्त कमेटी अध्यक्ष अमजद खान सहित कमेटी सदस्यों का दस्तारबंदी कर स्वागत किया। चलने पे ले वार्ड क्रमांक 43 में भाजपा के माधवनगर मंडल में रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की बहनों से राखियां बंधवाई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा में भाजपा विधायक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कर दी है। यहाँ वार्ड क्रमांक 43 में माधवनगर मंडल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान बहनों को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट की गई। यहाँ बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक भी हैं। वे प्रतिवर्ष विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर इसी प्रकार का आयोजन करते हैं, बहनों से राखियां बंधवाते हैं। बीच में से एक रास्ता बनाएंगे, दो ये बीच का रास्ता ठीक कर दो, एक ये रास्ता। सभी बहनों से अनुरोध है ईमानदारी से जो नेता बड़ा बनना चाहता है, दुर्भाग्य से उन्हीं ने फंदे फंसाए। कांग्रेस के नेता ने वो ही नहीं बनने दे रहा, जान करते कि इनका मकान बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। आज भगवान की दया से उसको जवाब मिल गया। जोरदार ताली बजाओ, आपके मकान भी बन गए और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिनतेसी। उनने अपने कर्मों के कारण से उनकी गए बार भी दुर्गति हुई और इस बार और ब्याज सहित होगी। हमारी अपनी बहनों के अगर जीवन में आनंद आया है, जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाओ और माननीय शिवराज सिंह जी, जिनके कारण से परमात्मा की कृपा से हमारे अपने कभी सोच सकते थे कि अपने मकान पक्के होंगे और उज्जैन के इस मेन रोड पे होंगे। भाई ठीक है, पक्के मजबूत आदमी पैसे वाले तो सब बना लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी तो मकान का आनंद आना चाहिए। और ये मोदी जी जिनका खुद का मकान नहीं, 142 करोड़ लोगों के लिए, पूरे देश के लिए संकल्प लिया कि हर एक का पक्का मकान बना के देंगे, ऐसा भी सपना देखने वाला कोई चाहिए।
नगरकोट महारानी के मंदिर में अब नहीं होगी जल भराव की स्थिति। वार्ड क्रमांक 16 में 65 लाख के विकास कार्यों का सांसद, विधायक व महापौर ने पार्षद की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आने वाले नगरकोट सहित अन्य क्षेत्र में लगभग 65 लाख रुपए की लागत से संजीवनी क्लिनिक, सड़क, नाली व नगरकोट महारानी मंदिर के पीछे सीमेंट कंक्रीट दीवार का कार्य किया जाना है। गौरतलब है कि शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगरकोट माता मंदिर में जलभराव की स्थिति वर्षों पुरानी है। अधिकतर बारिश के समय पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। काफी लंबे समय से मंदिर में जलभराव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। क्षेत्रीय पार्षद राजेश बाथम की सक्रियता के चलते अब मंदिर में जलभराव की स्थिति नहीं होगी। जल्दी यहां मंदिर के पीछे सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना दी जाएगी, जिससे कि मंदिर में जलभराव नहीं होगा। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संजीवनी क्लिनिक की मांग की जा रही थी। जल्दी वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक का निर्माण भी किया जाएगा। वही वार्ड में ड्रेनेज निकासी को लेकर भी काफी समस्याओं का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा था। वार्ड में सभी छोटी बड़ी नालियों का निर्माण भी किया जाएगा। वार्ड के सभी रोड भी बनाए जाएंगे। काफी लंबे समय से इन सभी सुविधाओं के लिए क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे। क्षेत्रीय पार्षद राजेश बाथम के प्रयासों से वार्ड के निर्माण कार्यों के लिए 65 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। रविवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन, उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, बीजेपी मध्य प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूभेड़ा, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत भुरू गहलोत, जगदीश पांचाल ने क्षेत्रीय पार्षद राजेश बाथम की उपस्थिति में कार्य का भूमि पूजन संपन्न किया। भूमि पूजन के पहले सभी ने नगरकोट महारानी का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया एवं 65 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर गेती लगाकर श्री गणेश किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने वार्ड में बनने वाली संजीवनी क्लिनिक के पत्थर का शिलान्यास किया। मंचीय कार्यक्रम के दौरान वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद राजेश बाथम द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, महापौर व निगम सभापति ने अपने उद्बोधन में वार्ड में किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए पार्षद राजेश बाथम को बधाइयां दी, विकास कार्य के लिए सहयोग की बात कही। क्षेत्रीय पार्षद राजेश बाथम ने अपने उद्बोधन में अतिथियों से वार्ड में पेयजल समस्या को लेकर अनुरोध किया। गौरतलब है कि पूरे वार्ड में रहवासियों को पेयजल के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि को 3 बजे उठकर पेयजल पानी की व्यवस्था करना पड़ती है। पार्षद ने क्षेत्र में पेयजल हेतु टंकी निर्माण की बात कही, जिससे कि वार्ड की पेयजल समस्या का समाधान हो सके। अतिथियों ने भी जल्द से जल्द पेयजल हेतु टंकी निर्माण की बात की। इसकी स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस अवसर पर शेष नारायण मालवी, लखन राणावत, आनंद जैन, महेश चौहान, अनिल बाथम, जगदीश सूर्यवंशी, अनिल खोएवाल, इंदर बाथम, धर्मेंद्र, अर्पित बेकरिया, आनंद सुनहरे, विजय बाथम, राजेश चौधरी, राहुल सोलंकी, रामू बाथम, सुरेश बाथम, एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से निरंतर विकास के कार्य होते हैं, चाहे वह मंदिर के विकास की बात हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी क्लिनिक की बात हो, या हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला बनाना हो, जिम बनाना हो, ये सारे के सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 16 में 64 लाख के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी और अध्यक्ष जी और हमारे सर नगरकोट माता के वहाँ 25 लाख की जो बाउंड्री वाल बनेगी, उससे माता जी का पानी बंद होगा, तालाब का पानी आना, और दर्शनों को बिल्कुल पैर कपड़े ख़राब नहीं होंगे और अच्छे दर्शन होंगे। और एक संजीवनी क्लिनिक की 25 लाख की भूमि पूजन हुआ है, 8 लाख का नाली का भूमि पूजन हुआ है और 6 लाख की सड़क का। मैं मेरे वार्ड के सभी का नगरकोट माता जी मंदिर में जल भराव की समस्या थी, ये वर्षों से चली आ रही है। हमारे राजेश बाथम जी जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे साथी पार्षद हैं, ये पार्षद बने उस दिन से इनका लक्ष्य था कि पानी भराना बंद हो। इसलिए हमने सारे प्रयास करे, महापौर जी से मिले और महापौर जी ने तुरंत उनका मत देकर कि 25 लाख की जो रिटर्नेबल वार्ड अंदर बनना है, जिससे कि पानी का रिसाव बंद हो जाएगा, उसके कार्य का भूमि पूजन था। एक हमारे पार्षद जी प्रयास करके यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक लाए हैं, जिसका भूमि पूजन हुआ है, और 16 लाख की नाली और
रोड सीमेंट कंक्रीट का बनाना है। आज इसे कुल मिला के 64 लाख रुपए के कार्यों को भूमि मिलेगा। यहाँ पानी की समस्या को लेकर भी कहीं टंकी की बात है थी, किस तरह की स्वीकृति मिली है? यहाँ पे पार्षद जी का ऐसा कहना है कि सुबह हमारे जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो हमारे आशीर्वाद दाता हैं, ये सब 3 बजे 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, क्योंकि बाद में क्या मोटरें चालू हो जाती है, यहाँ प्रेशर नहीं आ पाता। उसकी सबसे बड़ी कारण है यहाँ टंकी, पानी की टंकी का जो प्रस्ताव हमारे साथी पार्षद जी ने रखा है, अगर वो पानी की टंकी बन जाती है तो इनके वार्ड के साथ साथ आसपास के 1-2 वार्ड में भी पानी की सुविधा होगी और वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हर बार कार्यक्रम में हम जो भी हमारे वरिष्ठ लोग आते हैं उनसे मांग रखते हैं कि पानी की टंकी इस वार्ड में बनना चाहिए। किस तरह की सुविधा इस कार्य के माध्यम से मिलना है? यहाँ नगर कोर्ट की माता से हम खड़े हैं, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पानी जो है तालाब का जो रिसाव है वो यहाँ आता है। उसके लिए रिटरिंग दीवार जो है यहाँ पे बनने जा रही है, जिसके लिए लगभग ये आज 60 लाख रुपए का भूमि पूजन हमारे पार्षद राजेश वास्तव के नेतृत्व में आज यहाँ पर हुआ, जिसमें हमारे पार्षद जी और कलावती बहन और महापौर ये सभी उपस्थित थे। तो 60 लाख का यहाँ पे आज भूमि के निर्माण कार्य की भूमि। किस तरह की सौगात क्षेत्र को मिली है? आज नगर कोर्ट के प्रांगण में ये वार्ड क्रमांक 16 का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें माता जी के मंदिर में बरसात का पानी अंदर तक आ जाता था, उसकी रोकथाम के लिए एक दीवार बनी है और एक संजीवनी क्लिनिक, सीमेंट के कारण की रोड है और नाली का भूमि, जैसे संयुक्त भूमि पूजन एक जगह 30 लाख की लागत से हो रहा है। निश्चित रूप से इस सौगात को मिलने पर ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिनों की समस्या थी पानी और समस्या का निदान होने के बाद प्रसन्नता की बात है। पार्षद जी को और क्षेत्र के समस्त बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार वार्ता में युवा मोर्चा प्रभारी विशाल राजौरिया, प्रदेश मंत्री अमय आपटे, नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सब मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या, सुशील पाड़िया, दीपक नामदेव उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 4 जुलाई को जिस सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है वह एक अद्भुत एवं अभूतपूर्व योजना है। युवाओं के हित में इस तरह की योजनाएं पहले कभी नहीं लागू की गई। यह योजना युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। युवा मोर्चा इस योजना को नीचे तक पहुंचाने, इसका लाभ प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जुलाई माह में विशेष अभियान भी चलाएंगे। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा ने रविवार को पार्टी के संभागीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कुशवाहा ने कहा कि सीखो कमाओ योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है जो कुछ सीखकर अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, किसी नए व्यवसाय में हाथ आजमाना चाहते हैं। यह योजना लर्न एंड अर्न शैली पर आधारित है। इससे प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल में दक्ष होने के अवसर भी प्राप्त होंगे। पढ़ाई समाप्त होते ही युवाओं के पास अपने कौशल को निखारने का और साथ ही पैसे कमाने का अवसर होगा। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री अमय आपटे ने कहा, इस योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा जुलाई माह में विशेष अभियान भी चलाएगा। इसके साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ता इस योजना में पंजीयन कराने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे, योजनाओं की जानकारी देंगे। योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कैंपस ओरिएंटेड कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने व विभिन्न सरकारी योजना की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए अगले 3 माह में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को हमेशा ठगने का काम किया है। कभी बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा तो कभी ढोल चलाने, ढोल बजाने के नाम पर किया। वही भाजपा सरकार ने युवाओं को हर क्षेत्र में नित नए अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाया है। अभी आगामी 3 माह के लिए कार्यक्रम निर्धारित हो गए हैं। इसके पूर्व के भी कार्यक्रम निर्धारित हुए, उनमें भी बहुत ही सफल आयोजन हुए। 9 वर्ष के कार्यक्रमों में भी युवा मोर्चा को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए थे। उसके अंतर्गत 2 नव मतदाता सम्मेलन बड़े ही सफलतापूर्वक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संपन्न किए। आगामी जो योजना आई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसके अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि
प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और इस कार्य में लगकर अधिक से अधिक मतदाताओं को, जो नव मतदाता हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और जो युवा हैं वो इस 18 से 29 वर्ष की आयु के उसको इस योजना से जोड़ें, पंजीकृत करें और उसकी चेतना से उनको ये लाभ हो कि वो अपने आप को सक्षम बना सके और आगे आजीविका में उनको इसकी सहायता हो सके। तो आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं के लिए एक बेहद ही उपयोगी योजना इस मध्य प्रदेश में लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उसके अंतर्गत 18 से लेकर 29 वर्ष तक के आयु के युवाओं को स्टाइपेंड 8 से 10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जो कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में रहेगा। जो युवा शहर के आसपास के उद्योगों में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस योजना का लाभ लेंगे। आज उसी के तारतम्य में आप सबको यहाँ पर उपस्थित होकर इस योजना के बारे में बताया और किस प्रकार से युवा मोर्चा इस योजना को लेकर युवाओं के बीच में जाएगा। हम जुलाई में बड़े पैमाने पर इसका स्कूल और कॉलेजों में जाकर पैम्पलेट वितरित करके और इसका रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएंगे। उसके बाद युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में हम स्कूल और कॉलेज में मोदी एम्बेसडर के नाम से हम एक युवाओं को नियुक्त करेंगे, जो हमारी सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने का काम करेगा और उसके माध्यम से हम युवा मोर्चा की सदस्यता अभियान चलाएंगे। चौड़ीकरण में दुकानों का निर्माण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम की पोकलेन मशीन के ड्राइवर को बीजेपी पार्षद के चाटा मारने का वीडियो सामने आया। जिनके पुराने शहर में लगातार नगर निगम की टीम द्वारा चौड़ीकरण के दौरान निर्माण को हटाया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत वहां पहुंचे और अधिकारियों से विवाद करने लगे। इसके बाद उन्होंने पोकलेन के ड्राइवर को चाटा भी मार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराए तक बीजेपी के नगर निगम बोर्ड द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी दौरान इमली तिराए पर बनी दुकानों को हटाया भी जा रहा था। तभी बीजेपी पार्षद हेमंत बुरु गहलोत ने हंगामा कर पुलिस व निगम अमले के साथ इमली तिराहे पर निर्माण तोड़ रही निगम की पोकलेन मशीन के चालक को थप्पड़ जड़ दिया, काम को रुकवा दिया। हालांकि बाद में अधिकारी व नेताओं के बीच समझौता भी हो गया। ये हमारा इमली तिराए पे रोड चौड़ीकरण चल रहा है, केडी गेट वाला रोड का, तो उस पर काम चल रहा था। तो पार्षद जी को जानकारी नहीं थी, वार्ड 2 के पार्षद जी गहलोत जी को, तो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने आगे ड्राइवर को रोकना चाहा, तो उन्होंने आते से ड्राइवर का मुंह पे हाथ रखा और जिसकी वजह से ड्राइवर को काम रोकना पड़ा। और इसकी वजह से ये काफ़ी वाद विवाद भी रहा कि आपने ड्राइवर को क्यों रोकना चाहा, हमसे बात करते। तो इस प्रकार की स्थिति, वो काम रोकवाया उन्होंने, पार्षद जी ने। वो समझना चाह रहे थे कि क्या तोड़ रहे हैं। तो हमने उनको बताया था कि आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बोला कि नहीं, मेरे को आज तोड़ रहे थे तो आज बताना था। इस वजह से वो व्यवस्था बिगड़ी। कहीं अधिकारी को आपने दी? हाँ, इनकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारी को दी है। उन्होंने उनको बताया है, बुलवाया है और उन्होंने बोला कि उनको पार्षद जी को बता दिया जाए कि क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको बता दिया जाए। नागजरी स्थित इंडस्ट्री एरिया में ओमकार केमिकल के नाम से संचालित इंडस्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी ने रहवासियों की नींद उड़ा दी है। रहवासियों ने शिकायत पार्षद सुगमबाई बाघेला को की। उनके प्रतिनिधि बाबूलाल बाघेला इंडस्ट्री पहुंचे। यहाँ संचालक हेमंत चारी को कहा कि व्यवस्थाएं में सुधार करें, नहीं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। दरअसल नागजरी में औद्योगिक क्षेत्र के सामने नाला निकल रहा है। इसके आसपास ही मासूम भाई, रशीद पठान, पप्पू भाई, राज भाई शेख सहित 50 से अधिक लोग के मकान है। यह नाला औद्योगिक क्षेत्र से निकल रहा है। रहवासियों का कहना है कि इसमें ओमकार केमिकल नाम की इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, जो एसिड जैसा खतरनाक है। बदबू से रहवासी परेशान है। रहवासियों का कहना है कि कुछ दिन के बाद फैक्ट्री से बदबूदार पानी रात के समय बहा दिया जाता है। इसमें छोटे बच्चे तो उल्टी करने लगते हैं। हमने पहले भी जिला प्रशासन के अफसरों को शिकायत की थी, जांच एडीएम को भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही हमें केमिकल युक्त पानी से राहत मिली। पहले भी कई शिकायतें की गई, लेकिन समाधान नहीं मिला। फैक्ट्री से निकलते केमिकल युक्त पानी रहवासियों की परेशानी का सबब बने हुए है। ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री एरिया में अन्य फैक्ट्रियों के संचालक को भी ऐसा ही परेशान होना पड़ता है। इसके बाद 2 साल पहले शिकायत की गई। कलेक्टर से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर भी पहुंचे। कुछ दिन स्थिति में सुधार भी हुआ, लेकिन फिर हालात वैसे ही हो गए। फैक्ट्री के मैनेजर हेमंत चारी का कहना है कि केमिकल का पानी तो फैक्ट्री से निकलता ही नहीं है। फैक्ट्री में जीरो वेस्ट सिस्टम लगा हुआ है। किसी भी प्रकार के पानी की निकासी इसमें से नहीं होती। ये क्या केमिकल्स, ओमकार केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री है।
इसमें कोई पाउडर बनता है, तो पाउडर की सफाई के लिए तो वो क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का उपयोग होता है। तो उस केमिकल्स को जो है ये बिना क्लीन करे ही नाले में छोड़ देते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के कुएं उनमें पानी खराब हो गया है, बोरों में पानी खराब हो गया है और भयंकर बदबू भी है, जिससे इस क्षेत्र में सभी रहवासी बड़ी बुरी तरह से परेशान हैं। कई बार उनकी पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन ये छुप के रात के अंधेरे में उस पानी को छोड़ देते हैं। तो इसलिए बड़ी शिकायत होने के साथ साथ फिर हमने इसको जाके अल्टीमेटम भी दिया है और उनसे कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 6-7 दिन के अंदर सारी समस्याएं दूर कर दूँगा। यदि वो 6-7 दिन में ये सारी समस्याएं दूर नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। जी नहीं, कुछ पार्षद जी साथ में आए थे और पार्षद जी उनके साथ में कुछ पत्रकार भी आए थे, तो उनको बताया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत तो आप चेक करिए। उन्होंने पास चेक कराया पूरा उनको और नाला भी इनको दिखवाया, तो दिक्कत नहीं है। पता नहीं किस पर्पज़ के थ्रू उन्होंने ऐसा छाप के उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। आपके यहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल रूप में हमारा लिक्विड रहता है, क्योंकि हम जो ट्रीट करते हैं उसके अंदर एटीपी के अंदर, तो हमारे पास मल्टी ऑपरेटर मशीन भी है, जिसमें हमारा पाउडर अलग होता है और लिक्विड जो यूज़ होता है उसको हम कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं और ब्रश में पहनने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम जीरो डिस्चार्ज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी है नहीं, पता नहीं ऐसा उन्होंने किस पर्पज़ के हिसाब से उन्होंने किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।